नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका श्रीमद् देवी भागवत की यात्रा में। तो चलिए ध्यान से हम आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपने सभी इष्ट गुरुओं को याद करते हुए, उनके उपस्थिति को अनुभव करते हुए हम अपने दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे। अपने लेग्स को क्रॉस करके सुखासन में बैठें। यदि चश्मा पहना है तो उस चश्मे को उतार लें और अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए माँ की ऊर्जा को महसूस करें। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई व जाती हुई सांसों पर रखें। मैं अपने नाभि माँ परम्बा जगदम्बिका की ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र के द्वारा धारण कर रही। क्या ये शक्ति कभी कभी खाते शरीर शक्ति को अपनी सांसों में अनुभव कर
की गति शक्ति का अनुभव कर सांसें भी है में यात्रा पर चल रहे हैं।
करें। आपके स्वरूप के दर्शन आपने अपने अंतःकरण में करें। सभी गुरुओं को, सभी देवताओं को पिता के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए उनके आशीर्वाद को करें। ध्यान के लिए परमपिता परमेश्वर को हृदय से अपनी अवेयरनेस में वापस आए। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों को रगड़ें, अपनी आंखों पर रखें और हाथों के अंदर ही धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। धन्यवाद सभी गुरुओं को, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ध्यान? आशा है आज आपने इस ध्यान में माँ के दर्शन अवश्य ही प्राप्त किए होंगे। तो चलिए अपनी श्रीमद् देवी भागवत की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय में क्या है, चलिए जानते हैं। भगवती लक्ष्मी के शाप से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे यह चित्र देख रहे हैं, यह भगवान विष्णु का ही अवतार है। इनके विषय में देवी भागवत में इनकी कथा क्या है, चलिए जानते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी कि विष्णु के शरीर से तो उनका शरीर सिर ही अलग हो गया था। वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदिदेव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के कारण भी हैं, देव योग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया? हे महामते, यह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक शीघ्र कहें।
सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित होकर परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय वे सनातन देवगुरु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदनंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर कंठ प्रदेश यानी अपने कंठ को गर्दन कंठ प्रदेश मतलब गर्दन को धनुष पर टिकाए हुए थे। उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण देव योग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक गए। उस समय उन्हें वहां न पाकर सभी देवतागण अपनी ज्ञान दृष्टि से यानी दिव्य चक्षु से, जिनको हम थर्ड आई कहते हैं, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, या अपनी इंट्यूशन पावर से उन्होंने खोजने की कोशिश की कि भगवान विष्णु कहाँ हैं, और वह सभी वहां पहुंच गए जहां विष्णु भगवान उस तीर पर अपनी गर्दन टिकाए हुए सो चुके थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुके। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रामग्न देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि सभी देवता अत्यंत चिंतित हो गए। तदनंतर देवताओं ने कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए? हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी ये विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार से भंग की जाए। तब शिवजी ने इंद्र से कहा, इनकी निद्रा का भंग करने का हमको महान दोष लगेगा, किंतु हे देवगण, यज्ञ कार्य भी अवश्य करना है। इसके बाद परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। देखिए, हम पृथ्वी लोक पर जब आते हैं तो हर पृथ्वी लोक पर कोई भी जीवात्मा यदि आई है तो वह किसी न किसी कारण से ही आई है। तो हमने इस शब्दों में, इन वाक्यों में जाना कि भगवान ब्रह्मा जी ने दीमक की उत्पत्ति करी, जिसने धनुष के अग्रभाग को खाया। उन्होंने यह सोचा था कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तब देवादिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश किया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा, देवादिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि किसी की भी नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न डाल पैदा करना या पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना अथवा माँ व पुत्र के बीच वैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र रखना, यह ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। मित्रों, प्रस्तुत वाक्यों में ध्यान दें कि कुछ कृत्य यानी कि कुछ कृत्य जिनमें बाधा डालने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सो रहा हो या कोई कथा सुन रहा हो या कर रहा हो, उसमें विघ्न डालना, पति पत्नी के बीच जो षड्यंत्र करे, देखिए ये बहुत अच्छी बात हमारे शास्त्रों में आज आप सबको पता चलेगी कि जो भी स्त्री यदि किसी भी पति पत्नी के बीच में दरार डालती है, षड्यंत्र रखती है उन्हें बीच में अलग करने के लिए, वह ब्रह्म हत्या का समान पाप कहा गया है। माँ
और पुत्र के बीच भी यदि कोई ऐसी गलत बात, विचार उत्पन्न करता है, वह भी ब्रह्म हत्या कहा गया है। अतः दोस्तों, आप भी इन सब बातों से बचे और इन सब बातों को जानकर अपने जीवन में उतारें, ताकि आप भी पापों से निर्मुक्त हो, भगवत शरण की शरणागत हो। चलिए आगे चलते हैं। अतः मैं देवाधिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं, ऐसा दीमक ने कहा। हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ होगा, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं। स्वार्थ के वशीभूत होकर समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होता है, इसलिए मैं भी इसमें कोई सर्वार्थ सिद्धि होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। देखिए यहाँ पर दीमक ने क्या बोला। दीमक ने बोला कि मैं इस पाप का वरण तो कर लूंगा, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि वो पाप तो मैं लूंगा, लेकिन उससे मुझे क्या लाभ होगा, मेरा भी तो कोई औचित्य सिद्ध होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था देंगे। यानी जो यज्ञ सभी देवतागण करने जा रहे थे, उसमें दीमक के एक भाग की व्यवस्था करी। इसलिए अब तुम अविलंब भगवान विष्णु को जाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा, यानी जब भी आप लोग हवन करते हैं, उस हवन के आसपास जो भी सामग्री गिरती है, वह भाग दीमक को जाता है। और उसमें से हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह भाग हमें कभी भी हवन के अंदर नहीं डालना चाहिए। ऐसा हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को भी इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए और उन्हें ऐसा करने पर बताना चाहिए और इसका तर्क भी बताना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ही समझदार और हर चीज में तर्क तर्क करने वाले हैं। तो आप शास्त्रों में इस बात का समझ के अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं कि होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो भी सामग्री हवन से नीचे गिरती है, तो वह भाग दीमक का होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष के आगे भाग को खा लिया, जिससे धनुष डोरी से मुक्त हो गया। प्रत्यंचा के खुल जाने पर वह ऊपरी कोना से मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे कि वहां सभी देवतागण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड शुद्ध हो गया, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे। किसी दारुण मतलब वह आपदा जो बहुत ही असहनीय हो, बहुत ही कष्टदायक हो, दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे। सूर्य तिरोहित हो गया तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। यह सब देखकर देवता लोग बहुत चिंतित हुए और इस दुर्दिन में अब क्या होगा, उनकी चिंता भी यथा जायज थी। हे तपस्वियों, ये देवतागण ऐसा सोच रहे हैं कि किरीट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कट के कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन शरीर वहां देखा। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो इस प्रकार विलाप करने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, ये कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवादिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए यह तो विनाशकारी है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया।
आप तो सर्वदा अछवेद, अभेद, अदाह हैं। अभेद जिसको कोई भेद नहीं सकता, अदाह जिसे अग्नि भी जला नहीं सकती। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था, हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे थे। संकट की यह स्थिति ना तो दैत्यों ने, ना यक्षों ने और ना ही राक्षसों ने पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए। यहाँ के वाक्यों में देवतागण यह कह रहे हैं कि यदि देवता ही कोई अपराध करते हैं तो वह उस दोष को कैसे समझा जाए। यानी कि यदि अगर कोई दैत्य, यक्ष या राक्षस यह कार्य करे तो उनकी इंटेंशन समझ आती है, लेकिन यदि कोई देवता से कुछ कार्य होता है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ भविष्य के लिए अच्छा ही छिपा हो जाता है। ऐसा संशय देवताओं को हुआ और उन्होंने भगवान से पूछा कि इस दोष को क्या समझा जाए। हम सभी देवता पराश्रित हैं, अब हम इस समय क्या करें और कहाँ जाए। हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कोई भी शरण नहीं। यह कोई सात्विकी, राजसी अथवा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर काटा गया है। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण क्रंदन करते हुए देखकर वेद वेताओं में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार से क्रंदन से क्या लाभ। क्रंदन मतलब रोने से क्या लाभ होगा। इस समय तो विवेक का आश्रय लेना चाहिए। मित्रों, देखिए, देवताओं पर भी जब कोई ऐसा कठिन समय आता है जब उन्हें कोई भी धैर्य नहीं होता, तो देवगुरु बृहस्पति उन्हें जो सांत्वना देते हैं, उस सांत्वना को हमें भी अपने जीवन के उस समय पर अवश्य ही धारण करना चाहिए। यानी धैर्य को हमें अपने कठिन समय में धारण करना चाहिए। ऐसा ही रामायण में भी कहा गया है, हे महाभागो, अब इस प्रकार रोने से कोई लाभ नहीं। हे देवेंद्र, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना चाहिए। तो मित्रों, आपके जीवन में कोई भी कष्ट आता है, उसके लिए रोना नहीं चाहिए, आपको केवल उसका उपाय खोजना चाहिए ताकि वह समस्या का समाधान हो। और वह उपाय आपको तभी प्राप्त होगा जब आप अपने अंदर धैर्य, शांति धारण करेंगे। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो देव को श्रेष्ठतर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं को देखते देखते विष्णु जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी भी इस बात को कहते हैं कि हर प्रत्येक मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि शुभ कर्म है तो हम हमेशा ही प्रसन्नचित रहते हैं, लेकिन यदि कोई भी अशुभ कर्म हमारे जीवन में आता है, यानी कोई भी ऐसी घड़ी जो बहुत ही कष्टकारी है, उसको अपने अशुभ कर्मों का जानते हुए ही उसके भोग को अवश्य ही करें और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उस कष्ट से बाहर निकलने का मार्ग खोजने का प्रयत्न यथासंभव करते रहें। कभी भी दोषारोपण ना करें, क्योंकि आपके जीवन में जो भी होता है मित्रों, वह सब आपके कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। प्रत्येक प्राणी
कालक्रम के अनुसार सुख दुख भोगता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मित्रों, यह वाक्य बहुत ध्यान से सुने कि प्रत्येक मनुष्य को जो भी इस पृथ्वी लोक पर आया है उसे सुख व दुख अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही क्रमशः एक दूसरे के विपरीत है। तो आपके और सुख आपका सुख और दुख दोनों ही विपरीत परिस्थितियों के हैं। तो ऐसा कभी कभी आपके जीवन में हो सकता है कि किसी बात से आपको दुख हो और आपके ही उस दुख से किसी को खुशी प्राप्त हो। तो कभी भी ऐसा अपने मन में संदेह ना करें, क्योंकि अपने ही कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार शाप के कारण शिव जी का लिंग कट के गिर गया था। उसी प्रकार आज विष्णु का सिर कटकर लवण सागर में जाकर गिर चुका है। देवयोग से इंद्र को भी सहस्त्र भगों की प्राप्ति हुई। सहस्त्र भग मतलब बहुत सारे दुख, उन्हें बहुत दुख भोगना पड़ा। वे स्वर्ग से भी निषेध हो गए थे और मानसरोवर में कमल में रहने लगे। इस संसार में जब भी महाभाग देवताओं को भी दुख भोग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने वाले भला कैसे वंचित रह सकते हैं। तो निसंदेह ही इन वाक्यों से हमें अपने अंदर धैर्य धारण करके अपने दुखों को दुख ना मानते हुए अपने कर्मों का बैलेंस ही मानना चाहिए। अतएव आप लोग शोक का परित्याग दें और उन महामाया विद्या रूपी सनातनी ब्रह्म विद्या जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। कि वे निर्गुणा परा प्रकृति हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि कामना से अपने सम्मुख सह शरीर विद्वान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली परा अम्बा ब्रह्म विद्या सनातनी तथा निर्गुण अंगों वाली महामाया की स्तुति कीजिए। उनका यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाली वेद जगत की आधार स्वरूपा और ज्ञान गम्या उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये। हम इस श्लोक को संस्कृत में पढ़ते हैं। नमो देवी महामाये, विश्वोत्पत्ति करे शिवे, निर्गुण सर्वभूतेषि माता शंकर कामदा। हे देवी, हे महामाये, हे विश्वोत्पत्ति करने वाली अर्थात विश्व की उत्पत्ति करने वाली, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। ओमकार में अर्धमात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री में भू भुवा स्वहा आदि व्या ऋति जया विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पर्शः एवं दया सब कुछ है। हे अम्बे, आप तीनों लोकों की रचना तंत्र में। मित्रों, मैं आपको पिछले कुछ शब्दों पर गौर कराना चाहूंगी। यहाँ वाक्य आया कि आप गायत्री भू भुवा स्वहा आदि व्याहृति जया विजया, यानी कि यदि आप जय प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, जो भावना आपके अंदर है, यानी जो फीलिंग्स आपके अंदर है, विक्ट्री की फीलिंग्स आपके अंदर है, धात्री धारण करने की लज्जा, लज्जा का भी भाव आपके अंदर ही है, कीर्ति कीर्ति को भी आप महसूस करते हैं, स्पर्श को भी आप महसूस करते हैं, दया को भी आप महसूस करते हैं। तो
ये वही ऊर्जाएं हैं जो मनुष्य के अंदर स्वयं हैं, लेकिन समय आने पर वह उत्पन्न होती हैं, फिर वह समाप्त होती हैं। कि आपने कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया, आपको खुशी महसूस हुई, उस खुशी को प्राप्त करके आप संतुष्टि प्राप्त करते हैं। हे अम्बे, तो उन सभी भावनाओं में माँ का ही स्वरूप है, ऐसा मैं आपको बताना चाहती हूँ। हे अम्ब, आप तीनों लोकों की रचना तंत्र में दक्ष, करुण रस से युक्त हैं। सभी प्राणियों में माँ विद्या कल्याणी, सभी प्राणियों की हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ, वाघ बीज मंत्र में वास करने में निपुण तथा संसार का कलेश दूर करने वाली आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों में भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए, यानी ब्रह्मलोक, जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं, शंकर जी जहाँ रहते हैं वह शिवलोक, विष्णु लोक, इंद्र लोक, सरस्वती लोक, अग्नि लोक व सूर्य लोक। भुवन, भुवन यहाँ स्थान जहाँ पर यहाँ देवता निवास करते हैं। उन भुवनों के स्वामी द्वारा वह आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं, आप ही चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती हैं, तब आप सर्वप्रथम विष्णु, महेश, ब्रह्मा जी को, इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन एवं संहार कार्य भी पूर्ण करती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता। लेश मात्र मतलब संसार के लिए प्रेम या कोई भी भाव नहीं रहता। यहाँ पर हम जब भी भाव अगर लगाते हैं तो हम किसी कर्म बंधन पर आते हैं। लेश मात्र वह भाव है जहां पर वह अवस्था सम रहती है। ये देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निर्गुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके, और न तो ऐसा कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या गणना करने में समर्थ हो, जो थोड़े से जल का संतरण करने में असमर्थ हो। हे बुद्धि संपन्न मनुष्य, भला महासागर पार करने में कैसे कुशल होगा। तो यहाँ भगवती के इतने विशाल स्वरूप को बताया गया है, और विशाल स्वरूप यानी हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं वह परा अम्बा शक्तियों का ही रूप है। वो इतनी अनन्य, इतनी अनंत है कि यहाँ बोला गया है कि छोटी बुद्धि संपन्न मनुष्य उस महासागर को कैसे पार कर पाएगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में कोई भी समर्थ नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता है। आप अकेले ही इस संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती हैं। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपकी इस सृष्टि कार्य में प्रमाणिकता सिद्ध करते हैं। यानी कि सभी वेद वाक्यों में ही आपने जो भी सृष्टि की, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी वे देवतागण आवाहन कर रहे थे, उस आवाहन में उन्होंने बोला कि आपने जो भी सृष्टि रची, ब्रह्मांड की जो भी शक्तियां हैं, वह आपकी शक्तियों को केवल ऋषि मुनियों ने वेदों में ही बताया है। वेद वाक्य में ही उनको प्रमाणिकता सिद्ध प्राप्त हुई है। हे भगवती, समग्र जगत की परम कारण स्वरूपा होती हुई भी आप इच्छा रहित है। अहो, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अज्ञेय, यानी वेदों से भी आगे आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप ही परम तत्व को नहीं जानती। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती। हे शिवे, अथवा
क्या ये जानकर आप मधुजित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं? हे माता, अथवा क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है? किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ सभी देवतागण कहते हैं कि भगवान विष्णु तो हमेशा ही आपके ध्यान में मग्न रहते हैं, तो भला वह कैसे पाप कर सकते हैं? तो हमारे मन में जो भी यह शंका है कि यह कार्य जो भी हुआ है वो विष्णु जी के पाप हैं या उनके पुण्यों का फल है या कोई भी आगे ऐसा कुछ कार्य सिद्ध होने वाला है, ऐसी शंका वह देवतागण अपने मन में रखते हैं। हे माता, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक तथा महान कष्टदायी बात है। हे माता, आप जनन रूपी दुख का नाश करने में कुशल है। अब हम यह नहीं जान पा रहे कि विष्णु के सिर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। सिर संयोजन मतलब सिर का दोबारा से जुड़ना, उसमें ऐसी देरी क्यों हो रही है? हे देवी, सभी देवताओं के देवत्वाभिमान रूपी दोष को, यानी कि जब भी किसी मनुष्य में देने का भान आ जाता है, यानी यदि आपने किसी को कोई भी दान दिया और आपके अंदर वह अभिमान आ गया, तो वह देवत्व दोष कहा जाता है। तो मित्रों, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, यदि आपने कोई भी दान किया है, आपने कुछ भी दान किया है, थोड़ा ज्यादा कैसा भी, यदि आप उसको अभिमान नहीं करते, उसका मान नहीं करते, तभी आप उस दान के फल को प्राप्त करते हैं। यदि आपके मन में देते हुए ये भान और अभिमान आ गया, तो वह दान आपका दोष बन जाता है। अथवा देवजन ने दुष्कृत को विष्णु स्थापित किया है, अथवा विष्णु को संग्राम विजय करने का अहंकार हो गया था, जिसे अति शीघ्र दूर करने के लिए आपने यह लीला रची। हे माता, हम आपके मनोभावों को समझने में पूर्णतः असमर्थ। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त किया था, जो विष्णु के सिर कटने का कारण बना। हे भवानी, अथवा विष्णु को सिर विहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं, यानी सभी देवतागण भगवान भगवती जगदम्बा पे तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, ताकि माँ आद्या शक्ति उन्हें वह बात बताए कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। हे आद्य, आप सिंधु सुता लक्ष्मी पर किसी कारण से ही आक्रोशित तो नहीं? आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाहती हैं? आप अपने ही अंश से पाद्रभूत लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न करें। रमा यहाँ लक्ष्मी जी का उप नाम आया है। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्व लोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। हे अम्बे, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया, हम यह भी नहीं जानते, और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति है, वह भी हमें नहीं, यानी युक्ति मतलब आइडिया, वह युक्ति भी हमें नहीं सूझ रही। हे देवी, मृत प्राणी को, यानी जो भी मृत प्राणी, डेड एनिमल्स या डेड एलिमेंट, जो जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवनदात्री हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार सामगान निर्गुण सांग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने पर गुणातीता महेश्वरी परात्परा महामाया भगवती प्रसन्न हो गई और उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों से युक्त, भक्तजनों को आनंदित करने वाले आकाश स्थित अशरीरी रूप से वाणी में उनसे कहा। अशरीरी मतलब
निराकार रूप, यानी कि शक्ति का निराकार रूप। हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। हे वे और आप स्वस्थ चित्त रहें। स्वस्थ चित्त यानी अपने मन को स्वस्थ रखें। हे अमरगण, अमरगण सभी देवताओं के लिए यहाँ आया है कि वह हमेशा अमर है। इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन से मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं। मनुष्यों में जो प्राणी स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य त्रिकाल प्रातः मध्यान्ह सायं मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के ही समान है। हे देवो, अब आप विष्णु के शिरोच्छेद का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चिताकर्षक रूप देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा, भगवान विष्णु मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रहे हैं, और निश्चित सी बात है, आपको देख के कोई सामने वाला हंसे तो आपके मन में भी यह संशय आएगा कि मुझे देखकर आप क्यों हंस रहे हैं। तो ऐसा लक्ष्मी जी ने भी जाना। मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है। तो यह अनायास सी बात है, हम मनुष्यों में नहीं देवता गणों में भी यह सब ऐसा होता है कि यदि कोई हमारा मुख देखकर हंसता है तो हमें लगता है कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है, और फिर बिना किसी कारण ही उनका हंसना संभव भी नहीं हो सकता। और वे जानती थी कि विष्णु भगवान तो बिना किसी कारण हंस ही नहीं सकते, और यह तो सामान्य मनुष्य की भी बात है। तो लक्ष्मी जी ने सोचा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। किसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपाविष्ट हो गई, और तब उनके शरीर से तमोगुण तामसी शक्ति व्याप्त हुई। मित्रों, इन शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अनायास ही जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, तब लक्ष्मी जी को जो क्रोध आया, उन्होंने उस जो भाव आया, यानी वो तमोगुण का भाव आया, तो उनके अंदर तामसी शक्तियां प्राप्त हो गई। तदनंतर किसी देव योग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तो जैसे ही उनका वह भाव आया, उनकी तामसी शक्तियां आई, तो देव योग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन हेतु, यानी कि वह शक्ति जो ब्रह्मांड में थी ब्रह्मांड में, लेकिन उनको एक रूप चाहिए था पूरा होने के लिए। तो उन्होंने किसको अनुग्रहित किया, उन्होंने माँ लक्ष्मी की उस एनर्जी में कनेक्ट हो गई। जैसे कि हम सभी हम अभी नहीं सभी क्लासेस में सुन रहे हैं कि आप जैसा सोचो वैसे ही ऊर्जा आपसे कनेक्ट होती है। जैसा हम कहते हैं पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट होती है। तो यहाँ आपको एक उत्तम उदाहरण प्राप्त होता है कि देवताओं में जब भी कोई तामसिक प्रवृत्ति आई, या देवी में कोई तामसिक प्रवृत्ति आई, तो वह उनके साथ भी एक तामसिक शक्ति उनके साथ अटैच हो गई। लेकिन अंतर यह था कि वह शक्ति किसी कार्य साधन के उद्देश्य से पूरी हुई। तब लक्ष्मी जी के शरीर से तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वह अत्यंत क्रोधित हो उठी, और उन्होंने मंद मंद स्वर में यह कहा, तुम्हारा यह सर कट के गिर जाए। दोस्तों, हम सामान्य जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, हम 4 लोग परिवार में बैठे हैं और एक के मन में यह ऐसा भाव आया गुस्से वाला, और किसी दूसरे ने उसको बोल दिया
कि हाँ हाँ ये बात तो ठीक है, तो वो गुस्सा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि हम तो मनुष्य गण हैं, देवता गण भी जब इन चीजों से दूर नहीं रह पाए, हम तो मनुष्य गण हैं। तो हमें अपनी इन प्रवृत्तियों पर हमेशा अपना आपको सहज स्थिति में रखना चाहिए, ताकि कोई भी कार्य सहज पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री स्वभाव के कारण भावी वश तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनष्ट करने का शाप दे दिया। जैसे कई स्त्रियां छोटी सी ही बात पर गुस्सा होकर ना जाने अपने बच्चों को, अपने परिवार में कुछ लोगों को कोस कोस करती रहती हैं। तो ऐसा लक्ष्मी जी ने भी संयोगवश ऐसा किया और विनष्ट करने वाला शाप दे दिया। तो मित्रों, आप कभी भी ऐसे भाव में हो तो हमेशा ध्यान रखें अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसा शाप ना दे दे जिससे उसका दुख आपको ही भोगना पड़े। चलिए आगे चलते हैं। सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाले दुख वैधव्य से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव होने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया। देखिए यहाँ पर लक्ष्मी जी ने बिना सोचे समझे, यानी सच को बिना जाने ही उन्होंने ऐसा श्राप दे दिया। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अति लोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। तो आप इस बात का गहन ध्यान रखें कि मिथ्या आचरण यानी किसी, देखिए हम जब स्त्री शक्ति की बात करते हैं तो स्त्री ऊर्जा को हम बहुत ही फ्लेक्सिबल, डेलिकेट मानते हैं। हम हमने अपने ही बातों में सुना या पीछे से हमने सुना जाया या उन पर रोकथाम लगाया कि स्त्रियों को इस तरीके से रहना चाहिए। स्त्रियों, हम कभी सोचते हैं ना कि स्त्रियों को ही क्यों आभूषण धारण करना चाहिए, स्त्रियों ने ही कान नाक ये सब क्यों बेंधे, पुरुष ऐसा क्यों नहीं करते। तो स्त्रियों की ऊर्जा इतनी हाई पावर की होती है कि यदि उन ऊर्जा को सहज यानी कि एक स्थिति ना दी जाए, यानी कि उनको एक कारण ना दिया जाए, तो वह ऊर्जा बहुत ही भयावह दोष उत्पन्न कर सकती है। जैसे मिथ्याचरण, यानी कि उनके पास कोई भी चीज यदि आती है वह उसमें रमने को तैयार हो जाती हैं। ऐसे यदि हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समझे तो हम स्त्री शक्ति को, फेमिनाइन एनर्जी को चंद्र चंद्र से लेते हैं, और चंद्र का तत्व पानी होता है, और पानी इतना निर्मल होता है कि उसके अंदर आप जो भी भाव डालते हैं वही भाव वह ग्रहण कर लेता है। ऐसा ही स्त्रियों के स्वभाव में कहा गया है। यदि उनके स्वभाव में अच्छे गुण, अच्छी बात और सद्गुण को डाले जाए तो वह बहुत ही गुणवान और गुणवती होती हैं। यदि उनके आसपास का समाज, एरिया ऐसा हो जहां पर मूर्ख लोग और अति लोभी, अपवित्रता या दयाहीन ऐसे लोग हों, वह उस चीज को ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं वासुदेव को पूर्व की भांति सिरयुक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। यानी कि जो लक्ष्मी जी ने अपने ही पति को श्राप दिया था कि इनका सिर कट जाए, तो उन लक्ष्मी जी के ही श्राप द्वारा ही विष्णु भगवान का सिर कट के लवण सागर में जाकर डूब चुका है। तो आगे से मैं सभी स्त्रियों को, सभी सुनने वालों को यही कहूंगी कि अपने प्रियजनों को कभी भी ऐसा कोई दुष्शाप ना दे या कोई भी ऐसे गलत वाक्यों का प्रयोग ना करें जो आपके ही दुख का कारण बन जाए और आप अपने ही कर्मों को भोगे। चलिए
हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य कारण भी है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा, इसमें संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहते हुए माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र रीम का ही जप करता रहा। यानी जो रीम एकाक्षर मंत्र है वह माया का बीज मंत्र है। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान कर हमने आज एक बात और जानी इन वाक्यों में कि रीम बीज मंत्र माँ की कौन सी शक्ति? तामसिक शक्ति का स्वरूप है। वह हजारों वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया, उसी तमस रूप में उसे दर्शन हेतु उसके समक्ष में प्रकट हुई। उस समय सिंह पर आरूढ़ मैंने दयापूर्वक उससे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुवत, मैं तुम्हें यथेष्ट वरदान प्रदान करूंगी। हे दानव, देवी का यह वचन सुनकर प्रेम विहल हो उठा और उसे तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला हर्षातिरेक, हर्ष मतलब खुशी से भर जाने को उसके आंसू बहने लगे। वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, नवो देव्ये महादेव्ये सृष्टि स्थित्य कारिणी भक्तानुग्रह चतुरे कामदे मोक्ष दे शिवे। यानी हे महामाया, हे जगत का सृजन पालन करने वाली, भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सकल कामना प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, आप देवी को नमस्कार है। धराम्बु तेजहा पवन खप पंचानां च कारणम तम गंधर स्वरूपाणाम कारणम स्पर्श शब्दयो। यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन 5 महाभूतों के कारण ही आप हैं तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। घ्राणम च रसना चक्षुस्त पक्षो श्रोत्रमिंद्रियाणि च कर्मेंद्रियाणि चान्यानि तवत्तः सर्वं महेश्वरी। हे महेश्वरी, नासिका, जीवा, नेत्र। दोस्तों, इस श्लोक में और इन शब्दों में आप ध्यान से इन बातों को समझना कि महेश्वरी नासिका यानी आपकी नाहक, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, ये ज्ञानेन्द्रिया तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, उदा, ये कर्मेंद्रिया आपसे ही उत्पन्न होती हैं। अर्थात मनुष्य ने जो भी शरीर धारण किया है वह संपूर्ण पराम्बा के कारण ही है। देवी बोली, तुम्हारा क्या अभिष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलिखित वर है वह मांग लो, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। हयग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दें जिससे मेरी मृत्यु कभी ना हो और देवदानवों द्वारा अपराजय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी बन जाऊं। देखिए, हयग्रीव ने माँ की तामसिक ऊर्जा की पूजा की और उसने तामसिक प्रवृत्ति के कारण ही कौन सा वर मांगा कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं हमेशा देव दानवों यानी देवों से भी मेरी विजय हो और दानवों को भी मेरी विजय हो, मैं उनसे कभी भी ना अपराजय हूं और मैं सदा के लिए योगी हो जाऊं। देवी बोली, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है,
और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्यंभावी जानकर मन में सम्यक विचार करके तुम अन्य कोई वर मांग सकते हो। हयग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। यानी कि मेरी मृत्यु मेरे ही द्वारा हो। मेरी इस मनोवांछित कामना को आप पूर्ण करो। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर तुम सुख पूर्वक राज्य करो। हयग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दैत्य का यह वरदान देकर मैं अंतर्ध्यान हो गई और परम प्रसन्न होकर वह अपने घर लौट गया। यहाँ पर देवी वार्तालाप कर रही हैं सभी देवतागणों से। वह दुष्ट आत्मा उस समय मुनिजनों तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित करने लगा। अब देखिए, तामसिक प्रवृत्ति वाले तो है ही ना, वो तो सब पर अपना डोमिनेशन अपनाएंगे। वो उसकी प्रवृत्ति, जब उसे लगा कि मुझे कोई अपराजय नहीं कर सकता, तब उसने वेदों को पीड़ित किया, सभी मुनिजनों को पीड़ित किया और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, क्योंकि कोई उसका संहार नहीं कर सकता था। अतः तवस्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। अर्थात जब हयग्रीव ने ऐसा कार्य किया तो पहले से ही विदित था कि जब विष्णु जी के धड़ से सिर उनका अलग हो जाएगा, तब उनके धड़ पर अश्व, तो वष्टा अश्व का मनोहर सिर लगाया जाएगा। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस उस पापात्मा, अत्यंत क्रूर अथवा दानवीय स्वभाव वाले महाअसुर हयग्रीव का संहार करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं के इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई और बाद में देवगण परम संतुष्ट होकर देवशिल्पी विश्वकर्मा को उन्होंने वहां बुलाया। देवताओं ने कहा, आप विष्णु के धड़ को आप विष्णु जी के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का यह कार्य संपन्न कीजिए। वे भगवान हयग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सुत जी बोले, देवताओं का यह वचन सुन विश्वकर्मा ने अति शीघ्रता पूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने घोड़े का सिर काटा। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर अविलंब विष्णु भगवान के शरीर में संयोजित कर दिया और इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से वे भगवान विष्णु हयग्रीव हुए। कुछ समय बाद भगवान हयग्रीव ने अहंकार के मद में चूर देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध किया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अत्यंत पावन है तथा पापों को नाश करने वाला है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को भी सब प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर पंचम अध्याय समाप्त होता है। तो प्रियजनों, मित्रों, आपने यह देखा और इसमें अपने जीवन में उतारने वाली किन 5 बातों को समझा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। मैं आद्या शक्ति से अनुरोध करती हूँ कि इन माँ के इस चरित्र से आप अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों को उतारें, जिससे आप अपने जीवन को उन्नत गति की ओर ले जाए, ना कि अधोगति की ओर। तो हम आपका जो भी आपने अपनाए हैं उन बातों को, उन विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य देखेंगे।